हेलो एवरीवन, O2IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर एक्सप्लेन सेशन में आज मैं बात करूंगा लोन राइट ऑफ्स और लोन राइट बैक्स के बारे में। ये सेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज अभी रिसेंटली एक RTI रिप्लाई में RBI ने बोला कि हमने लगभग 68,000 करोड़ के लोन्स को राइट ऑफ कर दिया है, जिनमें बहुत बड़े बहुत नोटोरियस नाम लाइक मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे लोगों के भी, फुजिटिव ऑफेंडर्स के भी लोन राइट ऑफ करने की बात आई है। इसके बाद एक पॉलिटिकल घमासान शुरू हो गया दो बड़ी पार्टीज में। कांग्रेस पार्टी बीजेपी पे एलिगेशंस लगा रही है और बीजेपी अपनी अपनी क्लैरिफिकेशंस दे रही है। सो मैं एक बात क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि मेरा किसी भी पार्टी के साथ कोई इंक्लिनेशन नहीं है। मैं जस्ट एक प्योर नॉलेज देने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से लोन राइट ऑफ्स का प्रोसीजर है, ये क्या होते हैं, और हम इस सेशन में बात करेंगे लोन राइट ऑफ्स के बारे में। ये वेवर से किस तरीके से डिफरेंट है, या लोन राइट बैक क्या होता है, लोन राइट ऑफ का एक अपोजिट फिनोमेना है, और किस तरीके से एक्चुअली अगर ये हो रहा है तो इसको सही किस तरीके से किया जा सके सो दैट इस तरीके की कंट्रोवर्सीज से हम लोग बच पाए। इस लेक्चर का जो PDF रहेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल O2IAS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो O2IAS एकेडमी की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड करके कुछ पेड और फ्री कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। तो हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। पहली बात, राइट ऑफ्स क्या होता है। लोन आप सभी लोग जानते हो कि व्हाट इज अ लोन। जब एक बैंक, कोई भी बैंक है, किसी एक पर्सन को लोन पैसे उधार में देता है, उस पर ब्याज में कमाई करता है, तो बैंक में इस पर्टिकुलर मनी को एज एन एसेट दिखाया जाता है। जब ये पर्सन, कोई भी पर्सन जिसने लोन लिया है, इस लोन को नहीं चुकाता, उसकी EMI 90 डेज तक क्लियर नहीं होती है, तो हम इस लोन को बोलते हैं कि अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। बैंक का ये एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा, बैंक को पैसे कमा के नहीं दे रहा। तो अब बैंक के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इस लोन की रिकवरी के लिए। अब हमने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड भी ले आए हैं सो दैट थोड़ा रिकवरी का प्रोसीजर फास्ट हो जाए। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि IBC क्या होता है। अब अगर IBC के प्रोविजंस या जितने भी देश में रिकवरी के प्रोविजंस हैं वो ठीक तरीके से यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकते हैं और वो जो ऑफेंडर है वो भाग जाता है, पैसे रिकवरी का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन आता है राइटिंग ऑफ। राइट ऑफ एक अकाउंटिंग की प्रोसीजर है जिसमें बैंक अपनी बैलेंस शीट से इस एसेट को रिमूव कर देता है। समझिए इस बात को। बैंक बैलेंस शीट से, बैंक की जो बैलेंस शीट है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज लिखी रहती हैं, बैंक बोलता है कि ये एसेट, इसकी वैल्यू नहीं है, ये जीरो है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि बैंक को नॉर्मली अपने एसेट्स पे कॉर्पोरेशन टैक्स पे करना पड़ता है। एट द एंड जब कॉर्पोरेशन टैक्स कैलकुलेट होता है तो ये एसेट्स उसके परसेंटेज पे अफेक्ट करते हैं, तो बैंक उसको ठीक करने के लिए इन लोन्स को राइट ऑफ कर देता है। अब लोन राइट ऑफ्स का मतलब कभी भी लोन माफ करना नहीं रहता। लोन वेवर एक अलग चीज है। लोन वेवर वो प्रोसीजर है जब सरकार बैंक को बोलती है कि भाई ये तूने किसी कंपनी से लोन लेना था, हम उसकी जगह पे आपको लोन पे कर रहे हैं, आप उसका लोन माफ कर दीजिए। बैंक को उसका अपना पैसा मिल जाता है। लोन राइट ऑफ के केसेस में बैंक अपनी बैलेंस शीट से उस अमाउंट को हटा देता है, और वो जब हम ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक के काउंट करते हैं तो उनमें भी वो टर्म रिफ्लेक्ट नहीं होती है। बैंक अपनी बुक्स को क्लीन करते हैं, और जो लोन हमने राइट ऑफ कर दिया उसका ये मतलब नहीं है कि हमने लोन माफ कर दिया। बैंक की रिकवरी की जो प्रक्रिया है वो एज इट इज चलती रहती है जब तक वो लोन रिकवर नहीं हो जाता, या जो भी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है लोन को रिकवर करने का वो बैकएंड पे चलता रहेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि हमने राइट ऑफ करने के बाद भी लोन्स को रिकवर करा है। इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि हमने लोन राइट ऑफ कर दिया, वो बंदा लायबल ही रहेगा जिसका लोन राइट ऑफ हुआ है, उसका लोन माफ नहीं हुआ, उसकी कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स बंद नहीं हुई है। तो जब हालात ठीक होते हैं, हम लोन रिकवर करने में सफल हो जाते हैं, तो बैंक अपनी बुक में अपने प्रॉफिट और लॉसेस में उन टर्म्स को दोबारा लिखता है और वो उनके कॉर्पोरेशन टैक्स या हर जगह पे दोबारा से रिफ्लेक्ट होती हैं। इस टर्म को हम लोग राइट बैक बोलते हैं। इसका रीसेंट एग्जांपल हमने अभी पिछले साल देखा जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसआर स्टील रेजोल्यूशन के बाद राइट बैक किया। बहुत टाइम पहले एसआर स्टील का लोन रिकवर ना कर पाने के कारण SBI ने उस लोन को राइट ऑफ कर दिया था। जब एसआर स्टील का रेजोल्यूशन हो गया कर्टेसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के चलते, तो वापस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी बैलेंस शीट्स में उसको लिखा।
तो ये एक कट क्लियर एग्जांपल है राइट ऑफ का और राइट बैक का। सो राइट नाउ जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो रही है उसका आपकी प्रेपरेशन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप किसी भी साइड हो सकते हो एज एन ओपिनियन, बट ये फैक्ट्स रहेंगे। जब एग्जाम आएगा तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो राइट बैक है वो क्या होता है, या राइट ऑफ किया गया टर्म जो है वो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में दिखती है या नहीं दिखती है, उसमें पैसे माफ किए जाते हैं नहीं किए जाते हैं। तो आई होप इसने हेल्प किया होगा। एट लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, तो अगर हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, ये एक अकाउंटिंग प्रोसीजर है जो कि पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा है, ये बहुत टाइम बार बार हमारे बैंक्स करते हैं नॉर्मली टैक्स एफिशिएंसी के लिए। तो अगर हो रहा है तो इस तरीके की कंट्रोवर्सी हो रही है, पब्लिक में रूमर्स फैल रही हैं, तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए एक ही चीज़ है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। हर एक बैंक को ऑलरेडी क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि भाई ये बैड लोन्स थे, हमने इन लोन्स को राइट ऑफ किया, क्यों किया। पब्लिक में आके बताएंगे तो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी का सेंस बनेगा, लोगों का ट्रस्ट जागेगा सरकार पे, वो इस तरीके की कंट्रोवर्सीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे आने वाले सेशंस में मैं और इस तरीके के बेसिक्स बनाता रहूंगा। मीनवाइल आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई डाउट्स है या और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं।